अभ्यास 8 वर्ग समीकरण के जो दो रूप हैं एक्स स्क्वायर बराबर के और ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0, इन्हीं वर्ग समीकरण के दोनों रूपों पर आधारित है। पहला सवाल है, हल कीजिए करके है 4 ऋण एक्स स्क्वायर बराबर 0, 4 ऋण एक्स घात 2 बराबर 0। पक्षांतर कर दें, ये जैसे ऋण एक्स घात 2 इधर रहने दे बराबर, इस 4 को दाहिनी तरफ कर दे बराबर के दाएं, तो इधर ये 4 है धन के साथ, पूर्व का चिन्ह देखा जाता है बाद का नहीं, तो 4 के पहले धन है, उधर जाएगा 0 के साथ तो ऋण है। ऋण एक्स घात 2 बराबर ऋण 4, दोनों ओर ऋण से भाग दे दे बाएं दाएं, तो ऋण ऋण कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4। इसलिए एक्स बराबर धन ऋण करड़ी में 4, एक्स बराबर धन ऋण 2। यही एक्स का मान हो गया, एक मान हो गया धन 2, दूसरा मान हो गया ऋण 2। प्रश्न नंबर 2 एक्स घात 2 ऋण 121 बराबर 0। इधर इस पूरे कोष्ठक के साथ 2 का गुणा हुआ है, उस तरफ कर दे तो 0 के साथ जाकर इसका भाग हो जाए, तो 0 में जब 2 से भाग देंगे तो 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही रहेगा। इसलिए एक्स घात 2 121 बराबर 0। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, समीकरण के बाएं और दाएं पक्षों में एक ही क्रिया करने पर समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसलिए हम बाएं भी 2 से भाग दे दें और दाएं भी 2 से भाग। बाएं 2 से भाग देंगे तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, यही बचेगा एक्स घात 2 121 और उधर हो जाएगा 0। फिर से पक्षांतर कर दें, ये ऋण 121 जाएगा 0 के साथ तो जुड़ जाएगा, एक्स घात 2 बराबर 121, एक्स बराबर धन ऋण करड़ी में 121, एक्स बराबर धन ऋण 11। ये इसका मान होगा। प्रश्न नंबर 3 1 एक्स के घात 2 ऋण 6 बराबर 2 एक्स के घात 2 धन 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा गुणा ऐसे, इसका इस तरफ और इन दोनों का। तो अगर हम इस 2 का इसके साथ गुणा कर दे तो 2 का गुणा एक्स घाते 2 में हो गया 2 एक्स घात 2, 2 का गुणा इस ऋण 6 में होगा तो हो गया ऋण 12 बराबर 1 का गुणा एक्स घाते 2 धन 2 में, तो 1 का किसी से गुणा करते हैं उतना ही रहेगा। ये हो गया 2 एक्स घात 2 ऋण 12 बराबर एक्स घात 2 धन 2। अब इस एक्स घात 2 को इधर ले आए तो आ करके घट जाए बराबर, ये धन 2 उधर है, ये ऋण 12 उधर कर दे तो जा करके धन 12। 2 एक्स घात 2 में से 1 एक्स घात 2 घट गया तो बच गया एक्स घात 2, और ये हो गया 12 और 2 14। इसलिए x बराबर धन ऋण करड़ी में 14। तो अब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा पूर्णांक में, तो इसलिए इसको ऐसे लिख देंगे, x बराबर धन करड़ी में 14 और x बराबर ऋण करड़ी में 14। ये 2 इसके मान हुए, ये इस समीकरण का हल। इसी तरह से अगला है प्रश्न नंबर 4
प्रश्न नंबर 4। x घात 2 बटे x घात 2 धन 2 धन x घात 2 ऋण 5 पूरे का बटा x घात 2 ऋण 6 बराबर 2। इधर दोनों भिन्नों को जोड़ना है। दोनों भिन्नों को जोड़ने के लिए इन दोनों के हरों का लासापा निकालेंगे, एलसीएम। तो इनका जो लघुत्तम होगा, चूंकि इनमें कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए इनका लघुत्तम इन्हीं का गुणा होगा। x घात 2 धन 2 गुणे x घात 2 ऋण 6, यही इनका लघुत्तम। x घात 2 धन 2 से भाग दे तो ये x घात 2 धन 2 कट जाएगा, x घात 2 ऋण 6 बचेगा। इस x घात 2 ऋण 6 का इसके साथ गुणा होगा, x घात 2 के साथ x घात 2 ऋण 6 का गुणा धन। इसी तरह x घात 2 ऋण 6 से भाग देंगे तो x घात 2 ऋण 6 कट जाएगा, बच जाएगा x घात 2 धन 2, उसका जाके उसके साथ गुणा, x घात 2 ऋण 5 और दाहिने हो गया बराबर 2। ये गुणा कर दे, x घात 2 का x घात 2 में x घात 4, x घात 2 का ऋण 6 में ऋण 6 x घात 2, x घात 2 का x घात 2 में x घात 4, x घात 2 का ऋण 5 में ऋण 5 x घात 2, 2 का x घात 2 में फिर 2 का ऋण 5 बटे। इसी तरह इनका गुणा करेंगे, x घात 2 का x घात 2 में हो गया x घात 4, x घात 2 का ऋण 6 में ऋण 6 x घात 2, फिर धन 2 x घात 2 ऋण 6 में हो गया ऋण 12 और बराबर दाहिनी तरफ हो गया 2। ये सजातीय पदों को जोड़ दे, x घात 4 x घात 4 हो गया 2 x घात 4, ऋण 6 x घात 2 ऋण 5 x घात 2, ये हो गया ऋण 11 x घात 2 और धन में है 2, ऋण 11 x घात 2 धन 2 x घात, ये हो गया ऋण 9 x घात 2 और फिर ये हो गया ऋण 10 बटे x घात 4 ऋण 6 x घात 2 धन 2 x घात 2 हो गया ऋण 4 x घात 2 ऋण 12 बराबर। अब इतना पूरा जो इधर हर में है, इसका दाहिनी तरफ पक्षांतर कर दे तो ये जाएगा अंश में 2 के साथ, या कहें इतने पूरे से इधर भाग हुआ है उधर जाके गुणा हो। 2x घात 4 9 x घात 2 ऋण 10 बराबर, ये जा करके 2 से गुणा, तो 2 का गुणा x घात 4 में ऋण 2 का गुणा 4 x घात 2 में 2 का गुणा ऋण 12, तो ये 2x घात 4 2x घात 4 समान चिन्हों के साथ है, ये कैंसिल हो जाए, निरस्त हो जाए, या किसी एक तरफ लाते तो जितना धन में रहता है उतना ऋण में, ये धन 2x घात 4 इधर में आए तो ऋण 2x घात 4, तो धन में जितना उतना ऋण में, तो समाप्त हो गया, शून्य हो गया मिल करके। अब ये हो गया ऋण 9x घात 2, इधर से ले आवे तो ये धन हो गया 8x घात 2 बराबर, ये है ऋण 24 और इधर जाएगा ऋण 10 तो हो गया धन 10, ऋण 9 और धन 8 ऋण 1 हो, ऋण 1 x घात 2 1 लिखा जाए कहे, ऋण 14 धन 10 ऋण 24 धन 10 ऋण 14, दोनों ओर ऋण ऋण कैंसिल हो गया तो x घात 2 बराबर 14, x बराबर धन ऋण करनी में 14, तो x का एक मान करनी में धन 14 है, दूसरा मान x का ऋण करनी में 14।
प्रश्न नंबर 5, x ऋण 2 बटे x धन 2 धन x धन 2 बटे x ऋण 2 बराबर 5 बटे 2। इधर भिन्न लगाना, तो इसका लासापा हो गया x धन 2 गुणे x ऋण 2। जैसे इसमें भिन्न लगाए, x धन 2 से भाग करेंगे, x धन 2 कट जाएगा, इसी x ऋण 2 का आके यहाँ गुणा। इसी तरह से इसी x धन 2 का जाके गुणा बराबर 5 बटे। देखिए इसे हम लोग x ऋण 2 गुणे x ऋण 2 को x ऋण 2 पूरे का वर्ग लिख सकते हैं। इसी तरह x धन 2 का गुणा करेंगे, ये x धन 2 पूरे का वर्ग हो। और ये एक कोष्ठक में जैसे होता है a धन b, दूसरे में a ऋण b, ये गुणनखंड होता है a घात 2 ऋण b घात 2। यहाँ होगा x घात 2 ऋण 2 घात 2 माने x घात 2 ऋण 4 बराबर 5 बटा 2। इसे सरल कर दे a ऋण b पूरे की घात 2 से, या हम लोग इनका आपस में गुणा कर दिए होते जैसे यहाँ किए हैं तो भी सही था। वैसे a ऋण b पूरे की घात 2 यहाँ है, ये a धन b पूरे की घात 2। a ऋण b पूरे की घात 2 बराबर a घात 2 ऋण 2ab धन b घात 2। इसी तरह a घात 2 धन 2ab धन b घात 2। ये हो गया x घात 2 ऋण 4x, 2ab करने पर हो जाएगा 4x धन b घात 2 4। इसी तरह इसमें x घात 2 धन 4x धन 4 पूरे बटा x घात 2 ऋण 4 बराबर 5 बटा 2। x घात 2 मिलके हो जाएगा 2x घात 2। ये जितना ऋण में है 4x उतने धन में है, ये दोनों मिलके 0 हो जाए, 4 और 4 मिलके 8 हो बटे x घात 2 ऋण 4 बराबर 5 बटा 2। तिरछा गुणा से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इस 2 का गुणा इसमें हो जाएगा 2 दूना 4x घात 2 धन 2 अठे 16 बराबर 5 का हुआ 5x घात 2 ऋण 5 चौक 20। तो ये 4x घात 2 इधर रहने दें, उधर से 5x घात 2 ले आए तो घट जाए, उधर इसके पूर्व धन है तो बाएं आया तो ऋण बराबर ये ऋण 20 उधर है, ये धन 16 भी ले चले तो ऋण 16। 4x घात 2 ऋण 5x घात 2 ऋण x घात 2 बराबर ऋण 36 हो। दोनों ओर ऋण ऋण खत्म हो जाएगा, x घात 2 बराबर 36। इसलिए x बराबर करड़ी में धन ऋण करड़ी में 36 या x बराबर धन ऋण 6। प्रश्न नंबर 6, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उस संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 50 बटा 7। जो शर्त दिया है उसी के अनुसार लिख करके वर्ग समीकरण बना के सरल करना है। तो मान लेते हैं कि माना संख्या है x, माना संख्या x है। अब इस संख्या का व्युत्क्रम करेंगे, जैसे 2 का व्युत्क्रम 1/2, 1/2 का व्युत्क्रम 2, 3 का व्युत्क्रम 1/4 अरे 1/3 और 1/3 का व्युत्क्रम 3। वैसे संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम आ गया 1/x। तो संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग
संख्या ले लें और व्युत्क्रम ले लें, उसका दोनों जोड़ दें तो 50/7 रहना चाहिए। संख्या x, इसका व्युत्क्रम 1/x, ये 50/7। ये x का अर्थ हुआ कि x/1 है। x से सभी पदों में गुणा करें तो x से इसमें गुणा होगा, हो जाएगा x⁻²। x का इसमें गुणा होगा तो x से x कट जाएगा, हो जाएगा 1। यहां गुणा होगा तो 50/7x। अब ये 7 से गुणा कर दे, 7। वैसे हम चाहते हैं कि इनका जो हर है उसके हर को देख करके एक बार x से एक बार 7 से करने के बजाय 7x से कर लेते। तो अब 7 से कर दे कि हो गया 7x⁻2 धन 7, इधर 7 कट के हो जाएगा 50। पक्षांतर करें, 7x⁻2, ये 50x आके ऋण हो गया, धन 7 बराबर 0। ये ax⁻2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है। तो इसमें देखिए a है 7, c है 7, इनका गुणा करेंगे, ac करते हैं पहले, आएगा 49। और इस 49 के ऐसे 2 खंड कर देने हैं, 49 को ऐसे 2 भागों में विभाजित कर देना है कि दोनों भाग का गुणा करें तो 49 है और दोनों जोड़ दें तो 50 है। तो वो दोनों भाग होंगे 49 और 1। इनका गुणा करेंगे तो धन 49 हो जाएगा और जोड़ देंगे तो 50। तो एक बार 49 के साथ लिखना है x को, इस x को एक बार 1 के साथ 1 लिखा जाए कहने, धन 7 बराबर से। इन दोनों को एक साथ कर दें, समूह बना ले, फिर इन दोनों को एक साथ कर ले। लेकिन जब इनको एक साथ करेंगे कोष्ठक के पहले ऋण आ रहा है इसलिए चिन्ह बदल जाए। इन दोनों में 7x कॉमन है, बच गया x ऋण 7। इसमें 1 कॉमन है, x ऋण 7। पूरे में फिर से यही कोष्ठक कॉमन है, x ऋण 7 कॉमन ले ले, यहां से बच जाएगा 7x ऋण 1। जब पहला कोष्ठक शून्य करेंगे, x ऋण 7 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 0 धन 7 हो। जब इसे शून्य करेंगे 7x ऋण 1 बराबर 0, तो 7x बराबर 0 और ये ऋण 1 जाके जुड़ जाएगा, 0 धन 1 x बराबर हो जाएगा 1/7। इधर 7 का गुणा हुआ है, उधर जाएगा भाग। ये 2 मान हो गए, 7 और 1/7। माने वह संख्या 7 है, चाहे कहे कि वह संख्या 1/7। तो संख्या 7 ले लें, उसका व्युत्क्रम ले लें, जोड़ दें, 50/7 है। या 1/7 कहे की संख्या है तो उसका व्युत्क्रम 7 होगा, जोड़ देंगे 50/7 है। 7वां है, एक वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर है, इस क्यारी की परिमाप है। तो पहले हम लोग क्षेत्रफल से भुजा ज्ञात कर लेंगे, उस क्यारी की लंबाई कितनी, और जब लंबाई मालूम हो जाएगा तो वर्ग की या वर्गाकार क्यारी की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए 4 से गुणा कर देंगे, जो क्यारी की लंबाई आएगी वही उसका परिमाप होगा। तो आपने सीखा है कि वर्ग की भुजा कैसे ज्ञात करते हैं। वर्ग की भुजा या कहें कि लंबाई, ये बराबर होता है करड़ी में क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल है 16 वर्ग मीटर, इसलिए इसका क्षेत्रफल आ जाए, अरे लंबाई आ जाएगा 4 मीटर। होने को तो इसका वर्गमूल धन ऋण दोनों हो, लेकिन वर्ग की लंबाई किसी की लंबाई ऋण में नहीं लिखते,
इसलिए केवल धन में लिखा है। तो ये धन 4 इसकी लंबाई, इसलिए परिमाप 4 का गुणा कर दें, क्योंकि सब तरफ 4 4 4 होगा, तो 4 बार 4 4 4 जोड़ो या एक बार लेके गुणा करें। ये हो गया 16। आठवां है रुपए 289 को कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार वितरित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपए मिले जितने व्यक्तियों की कुल संख्या है। व्यक्तियों की संख्या जाए तो मान लें, माना व्यक्तियों की संख्या x है, माना व्यक्तियों की संख्या x है। अब लिखे है कि हर एक को उतना ही मिला है जितना व्यक्तियों की संख्या है, तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मिले रुपए भी हो गया x। प्रत्येक व्यक्ति को मिले रुपए, ये भी हो गया x। अब अगर हम कहें कि कुल रुपए कितने हो गए, जैसे कहें कि एक को 5 रुपए मिले और इस तरह के 8 लोग हैं, तो कुल रुपए हो जाएंगे 5 × 8। हर एक को 10-10 रुपए मिले और 12 लोग कुल हैं, तो 10 × 12। यहाँ व्यक्तियों की संख्या भी x है और हर एक को मिले रुपए भी x है। ये x × x हो गया कुल रुपए, x घात को। लेकिन ये जो रुपया है जो बटा है कुल, वो प्रश्न में दिया है 289 है, इसलिए यही x घात 2 बराबर होना चाहिए 289। x बराबर हो गया धन ऋण करड़ी में 289, x बराबर धन ऋण 17। लेकिन रुपए ऋणात्मक नहीं होते, इसलिए प्रत्येक को मिला रुपया हो जाएगा 17, व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। रुपए या व्यक्तियों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती, व्यक्तियों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए व्यक्तियों की संख्या भी हो जाएगी 17 और हर एक व्यक्ति को मिला रुपया भी हो गया 17। इस तरह से ये 8 प्रश्न हुए। शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग।